इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको जानकारी दे दें, चीन और ताइवान को लेकर चीन ने ताइवान और अमेरिका को चेतावनी दी है। ताइवान के साथ अमेरिका बंद करे सैन्य मिलीभगत, ये दरअसल कहा गया है अमेरिका को। और ताइवान ने चीन पर सीमा में घुसने का आरोप लगाया है। ताइवान ही कहता है कि चीन हमारी सीमा में घुस आया, उस पर आरोप लगाया गया है। और एक बार फिर चीन और ताइवान में तनातनी देखने को मिल रही है। इस वक्त की ताजी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चीन ने ताइवान और अमेरिका को चेतावनी दी। ताइवान के साथ अमेरिका बंद करे सैन्य मिलीभगत, ये दरअसल चीन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है ताइवान को भी, अमेरिका को भी। और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि खबर सामने आई कि ताइवान के अंदर चीन घुस आया। ये ताइवान की तरफ से आरोप लगाया गया और ताइवान ये कहता है कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं, बड़ी दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर बड़ी है क्योंकि इस वक्त रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर ताइवान की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है तो मामला गंभीर है और आगे आने वाले समय में हमें और भी बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन यह आरोप पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि काफी गहमागहमी हुई थी, जिसके बाद ताइवान के राष्ट्रपति की तरफ से बयान भी सामने आया था और चीन की तरफ से भी बयान सामने आया था। लेकिन चीन इस वक्त गुस्से में इसलिए है क्योंकि अमेरिका इस वक्त ताइवान के साथ है और ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से कि ताइवान के साथ अमेरिका सैन्य मिलीभगत को बंद कर दे। खबर बड़ी है, जानकारी उस वक्त की बड़ी हम दे रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर में मेरे सहयोगी रहमत कलीम जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि चीन एक बड़ा आरोप लगा रहा है और ये आरोप लगाया गया है कि चीन ताइवान की सीमा में घुस आया है। ये दरअसल बड़ा आरोप चीन पर लग रहा है क्योंकि चीन पर समय समय पर ताइवान आरोप लगाता रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर ताइवान आरोप लगाता रहा है क्योंकि ताइवान के लिए चीन बातें हमेशा से करता रहा है और दुनिया में दिखाने की कोशिश करता आया है कि ताइवान पर अगर किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। रहमत कलीम इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से मसला चीन और ताइवान का उठ खड़ा हुआ है, क्या खबर है आपके पास? कुल ताइवान और चीन के दरमियान एक हमेशा टेंशन वाली कैफियत बनी रहती है। चीन गाहे बगाहे महीने 2 महीने पर इस तरह की हरकत करता है जिसकी वजह से ताइवान की सिक्योरिटी एजेंसियों को, ताइवान की सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूँ कहिए कि उन्हें फिर से एक्टिव होना पड़ता है, खासतौर से ध्यान देना पड़ता है कि कहीं चीन की जानिब से कोई नापाक मंसूबा न बना लिया जाए, कोई नापाक हरकत न कर दी जाए। आमतौर पर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है कि जब भी कोई अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ताइवान पहुँचता है, ताइवान की सरकार के साथ टेबल शेयर करता है, कोई मीटिंग होती है, कोई इरादे किए जाते हैं, कोई मनसूबाबंदी होती है, उस वक्त चीन की जानिब से खासतौर से हरकत की जाती है। आज फिर खबर यह है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर एक अमेरिकी सीनियर सेनेटर जो वहां के डिफेंस कमेटी का मेंबर भी है वो ताइवान में है और ताइवान के आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी और उसी मुलाकात के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर यह हरकत की गई। हरकत यह की गई कि ताइवान और चीन के दरमियान एक बफर जोन है जहां पर ना ही ताइवान की फोर्स आती है, एयरफोर्स आती है और ना ही चीन की एयरफोर्स आमतौर पर नहीं जाया करती है इस एरिया में। खासतौर से क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो सैलाबी एरिया, यूँ कहिए कि पहाड़ी एरिया है, इसे कह सकते हैं ये पानी वाला एरिया है, जो दरिया है, बेशतर हिस्सा इनके दरिया हैं। तो इस एरिया में आमतौर पर ऐसा होता रहा है और जब भी ताइवान की जानिब से हो या चीन की जानिब से हो इस तरह की कोशिश की जाती रही है तो वो एक दूसरे की मुखालफत करते थे, मजम्मत करते थे। तो इसे बफर जोन बना करके बाज़ाब्ता तौर पर यह तय किया गया था कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन चीन आमतौर पर इसको मानने से इनकार करता रहा है और हमेशा ऐसी हरकतें करता रहा है कि वो बफर जोन को क्रॉस करता रहा है। इस बार भी आज भी ऐसा ही हुआ है, बफर जोन क्रॉस किया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई एक फाइटर जेट चीन के हैं वो बफर जोन में नजर आए हैं और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ताइवान की एयरफोर्स ने उसे भगाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन ताइवान में एक तो ये हरकत जैसे की गई, उसके बाद एक तरफ जहां मिसाइल चीन की तरफ घुमा के रख दिया है, वहीं दूसरी जानिब फिर से मुतनब्बा किया गया है कि अगर ऐसी हरकत दोबारा की गई तो अगली बार इंटरसेप्ट करके निशाना बना दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ अलार्म बजा करके या यूं
कहिए कि उन्हें धमकी दे करके वापस भेजा गया है, खदेड़ा गया है। अगली बार इस तरह की गलती अगर की गई तो ऐसा गुंजाइश नहीं होगी कि माफी मिले। तो ये ताइवान की जानिब से धमकी भी दी गई है। लेकिन ये जो अमल है, ये जो काम है जो चीन की तरफ से किया गया है, ये दरअसल वो उकसाने की कार्रवाई से हम कहते हैं, जो चीन चाहता है कि किसी भी तरह से ताइवान कोई गलती करे, किसी तरह से फायरिंग करे, किसी तरह से निशाना बनाए, ताकि वो आग शुरू हो जाए या चिंगारी कहीं से निकले, जिसके बाद वो ताइवान को दबोचने के लिए जो कोई मंसूबा बना के रखा हुआ वो कार्रवाई शुरू करे। तो ताइवान को उकसाने के लिए, ताइवान को गलती करने के लिए या ताइवान को अपने दिफा के लिए फायरिंग करने के लिए, यूं कहिए कि इकदाम करने के लिए मजबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है चीन, और इससे पहले भी किया है। लेकिन चूंकि ताइवान को मालूम है कि वो जिस पोजीशन में है उसको अमेरिका का साथ है और कई बड़े ममालिक का साथ है, इसमें वो साथ देते हुए भी लेकिन चीन के साथ खुल करके बगावत नहीं कर सकते या उससे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते, क्योंकि वो पास में और चीन की पावर का अंदाजा ताइवान को भी है। अमेरिका साथ दे या दूसरे ममालिक साथ देंगे, किस तरह से साथ देंगे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन को अच्छी तरह से देख लिया हुआ है। तो ताइवान बहुत ज्यादा इसलिए भी उकसावे में नहीं आ रहा है कि उनको हश्र मालूम है कि क्या कुछ नुकसान ताइवान का हो सकता है, लेकिन यह है कि ताइवान ने अपने तौर पर जो कुछ दिफा कर सकते थे, डिफेंस में अपनी जो कुछ किया जा सकता वो जरूर किया है, और साथ ही साथ मुतनब्बा किया है कि जो बफर जोन है वो बफर जोन रहने दें, हमें उकसाने की कोशिश न की जाए, हमें उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन है, आप अपने एयर स्पेस तक रहिए, हम अपने एयर स्पेस तक है, बफर जोन में कोई भी ना आए। इसका बाज़ाब्ता तौर पर यह पैगाम सीधे तौर पर ताइवान ने चीन को भेज दिया है और यह कहा है कि जो एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, यह अच्छी बात है, लेकिन बफर जोन की खिलाफ वर्जी हुई है, यह किसी भी नईये से काबिल कबूल नहीं है। और इसको लेकर के एक तरफ जहां ताइवान मोहतात रह रहा है, ताइवान की सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसियां मोहतात है, एयरफोर्स मोहतात है, वहीं चीन को भी बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए पैगाम दे दिया गया है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, इन बातों को बताने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल रहमत कलीम पूरी जानकारी दे रहे थे।